कमरे की खामोशी में बस घड़ी की सुइयां चल रही थी। आयरा बिस्तर पर लेटी थी मगर नींद इससे कोसों दूर थी। इसके कानों में वो एक सतर बार बार गूंज रही थी, तीसरा कत्ल और वजह तुम होगी। ये अल्फाज जैसे कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रहे थे। कभी वो धीरे से जैसे कोई कुछ सरगोशी कर रहा हो, कभी वो चीख बनकर दिमाग फाड़ देते। इंसानी दिमाग अजीब है। जब वो खतरा महसूस करता है तो हकीकत और वहम की लकीर धुंधली हो जाती है। आयरा भी इसी धुन में चल रही थी, जहाँ हर साया कातिल लगता है और हर खामोशी में कोई सांस लेता महसूस होता है। इसने करवट बदली मगर दिल की धड़कन कानों में बजती रही। एक लम्हे को लगता जैसे कमरे में कोई और मौजूद है, मगर लाइट ऑन करने पर बस वही तन्हाई, वही खामोशी। इंसान के अंदर खौफ एक बीज की तरह होता है। जब पानी का शक मिल जाए तो वह जड़ें फैला लेता है। आयरा के जहन में भी ये बीज तेजी से उग रहा था। इसे याद आया सुबह का वक्त जब वो मस्जिद में आयत पढ़ रही थी। इस वक्त ये आयत सहारा थी, मगर अब ये अल्फाज भी किसी इम्तिहान जैसे लग रहे थे। इसका दिमाग बार बार हिसाब लगा रहा था, कौन हो सकता है जिसे नुकसान पहुंचेगा? क्या नानी जान, जीमल या जायान? शख्स इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब आप हर चेहरे में धोखा ढूंढने लगे तो अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहता। आयरा अब इसी मोड़ पर थी। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट, मगर इसके दिमाग ने इसकी आवाज़ के कदमों की चाप बदल दिया। इसने एकदम खिड़की का पर्दा हटाया। कुछ नहीं, मैं पागल हो रही हूँ, वो सरगोशी में बोली। लेकिन फ़ौरन दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, तुम बस हकीकत देखने लगी हो। इंसानी दिमाग कभी कभार अपने ही दुश्मन बन जाता है। ये चीज़ें बना लेता है जो होती नहीं, और जो सच होता है उस पर पर्दा डाल देता है। आयरा के लिए ये रात एक इम्तिहान बन गई थी। वो हर पल सोच रही थी कि ये खत इत्तेफाक नहीं हो सकता, या किसी ऐसे का पैगाम है जो इसे अंदर से तोड़ना चाहता है। पहले खौफ से, फिर हकीकत से। कमरे के कोने में रखा आईना इसकी नज़र खींच रहा था। वो आहिस्ता से उठी, आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने अक्स को देखा और महसूस किया जैसे कोई और इसे घूर रहा हो। क्या यह मैं हूँ, या वो जो इससे खेल में फंस चुकी है? दिमाग ने एक और तस्वीर बनाई, एक साया जो इसके पीछे खड़ा है, खामोश मगर करीब। इसने पलट कर देखा, कमरा खाली, मगर दिल मुतमईन नहीं हुआ। इंसान का दिल और दिमाग अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं। दिल यकीन चाहता है और दिमाग शक। आयरा के लिए अब हर चीज़ सवाल बन गई थी। क्या जीमल वाकई इस पर भरोसा करती है? क्या नानी जान सब जानती है मगर छुपा रही हैं? क्या ज़यान, क्या वो दुश्मन है या मुहाफिज? ये सवालात नींद को और भी दूर ले गए। इसे याद आया नानी जान का जुमला, बेटा कुछ राहें ऐसी होती हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचाती, सिर्फ थकाती हैं। शायद वो भी ऐसी ही राह पर चल पड़ी थी। रात का आखिरी पहर था, आसमान पर हल्की सी रोशनी उतर रही थी। आयरा ने एक फैसला किया, वो खामोश नहीं बैठेगी। लेकिन सवाल ये था, वो ये खत किसको दिखाए? जीमल जो इसके दोस्त है मगर ना समझ, या जयान जो सब जानता लगता है मगर सब कुछ छुपाता है? फैसले का बोझ इस पर किसी पत्थर की तरह गिर रहा था। इंसानी नफ्सियात यही है। खौफ में लिए गए फैसले अक्सर सही नहीं होते, मगर ना लेना भी मौत होता है। आयरा ने खत अपने बैग में रख लिया। इसे लगा जैसे ये कागज़ नहीं, कोई जंजीर है। खिड़की से बाहर देखते हुए इसने खुद से कहा, जो भी हो अब खेल ख़त्म होगा। मगर इसके दिल को धड़कन इसकी दिल के मगर इसके दिल की धड़कन ने सरगोशी की, ये तो शुरुआत है। जीमल कैफ़े के बाहर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों की पत्तियों में शाम की धूप खेल रही थी। चंद मिनट बाद रोयाम आता है, हल्की मुस्कुराहट, ब्लैक जैकेट और वही बेफिक्री जो इसकी शख्सियत का हिस्सा थी। जीमल खान, आपका इंतज़ार करना तो किसी सज़ा से कम नहीं, इसने शौकी से कहा। जीमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर सज़ा भुगत ली। रोयाम ने कहका लगाया, अगर सज़ा ऐसी हो तो हर रोज़ तैयार हूँ। ये जुमला सिर्फ मजाक नहीं था, इसमें हल्की सी संजीदगी भी थी। बातों बातों में जीमल ने याद दिलाया, वैसे पिछली बार आपने मुझसे वादा किया था कि नोट्स भेजेंगे। रोयाम ने शरारत से आंखें सुकेड़ी, मैं वादा निभाता हूँ मगर ख़ास लोगों के लिए। जीमल हंसी, मगर हल्की सी झिझक भी इसके लहजे में आ गई। इस लम्हे लॉन के किनारे से आयरा अपना बैग के साथ गुजरी रही थी। नज़र में कोई अजीब सा तासुर था, ना बुरा ना ख़ास, मगर जैसे वो आयरा के नाम से वाकिफ़ हो। आयरा ने चलते चलते बस एक पल के लिए पीछे देखा, फिर आगे बढ़ गई। लॉन के दूसरी कोने पर जयान खड़ा था, दोनों हाथ जेब में, मगर आंखें आयरा पर। रोयाम की नज़र भी एक पल के लिए जयान से मिली और दोनों के बीच एक खामोश सा सिग्नल गुजरा, जैसे ये सब पहले से तयशुदा खेल का हिस्सा हो। रोयाम ने जीमल की तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारी दोस्त आयरा नूर, इसका ख्याल रखना। जीमल ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ है इसे? रोयाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जयान की सिमट डाली, बस इतना समझ लो, कोई है जो इसके लिए हर हद पार करने को तैयार है।
जिमल ने ज़यान को देखा, वो दूर खड़ा था मगर इसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हो। मौजू बदलते हुए रोयाम ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम हंसो तो वाकई मौसम अच्छा हो जाता है। जिमल ने हंसर हिलाकर कहा, आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और अब मौसम की शायरी। रोयाम ने आंख मारते हुए कहा, ये मेरा स्टाइल है, खतरे की बातों के बीच थोड़ा सा दिल का हाल भी बांट लेना। जिमल और रयाम के बातों में मसरूफ़ थे मगर ज़यान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इसने मुख्तसर सा मैसेज भेजा, इस पर नज़र रखो, मैं चाहता हूँ कि कोई इसके करीब ही ना आए जो इसको नुकसान पहुँचा सके। रयाम के फ़ोन पर मैसेज आता है, वो लम्हे भर के लिए संजीदा हो गया। इसने एक पल को जिमल को गौर से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किस कहानी का हिस्सा बन रही हो। बारिश के बाद की ठंडी हवा खिड़की के शीशे पर हल्की धुंध जमा रही थी। कैफ़े के कोने में एक अलग मेज़ पर रोयाम बैठा था, सामने कॉफ़ी का कप और मोबाइल। दरवाज़ा खुला और ज़यान अंदर आया। ब्लैक जैकेट, गीले बाल और आंखों में वही संजीदगी, हमेशा की तरह वक्त पर। रोयाम ने मुस्कुराकर कहा। ज़यान ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए जवाब दिया, बात वक्त की नहीं, बात काम की है। रोयाम ने कॉफ़ी का घूंट लिया और शरारत से कहा, आज लॉन में तुम्हारी शहजादी को देखा? ज़यान ने हल्का सा आईब्रो चढ़ाया। आयरा? हाँ, और तुम्हारी आंखों का वो अंदाज़ जब वो गुजरी थी। रोयाम ने हंसकर कहा, यार मैं तुम्हें फाइल्स और टारगेट के पीछे भागते देखा है मगर आज तक तुम्हें आंखों से किसी को फॉलो करते नहीं देखा। ज़यान ने गहरी सांस ली, ये खेल दिल के लिए नहीं है रोयाम। रोयाम ने मेज़ पर कोहनी टका कर कहा, फिर भी तुम इसका ख्याल रख रहे हो जैसे वो फाइल्स में दर्ज कोई आम नाम ना हो बल्कि कुछ और। ज़यान की नज़रें खिड़की से बाहर जा पड़ी। वो आम नहीं है और ना इसका मामला आम है। रोयाम ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, तुम इसे बचाना चाहते हो या सच से दूर रखना चाहते हो? ज़यान ने नज़र मिलाकर जवाब दिया, दोनों। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रोयाम ने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुश्मन कोई भी हो। ज़या ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, नायाब मगर असल दोस्ती का सबूत। पता है इसलिए तुम्हें पार्टनर बनाया है। रोयाम ने हंसकर कहा, बस एक बात याद रखना, अगर तुम इसके लिए दिल हार गए तो मिशन से ज़्यादा मुश्किल इससे बात करना होगा। ज़या ने पुरसुकून मगर ख़तरनाक लहजे में कहा, मैं मिशन हार सकता हूँ, दिल नहीं। रोयाम ने सर हिलाया, यकीन है क्योंकि तुम्हारे दिल में भी फ़ाइल नंबर लिखा है। आयरा नूर। ज़यान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर बारिश देखता रहा। डाइनिंग टेबल पर चाय के कप और कुछ बिस्किट रखे थे। नानी जान किचन में थी और किफ़ायत सोफे पर नीम तकिया लगाए हुए बैठा था। आयरा किताब लेकर अंदर आई मगर इसकी नज़रें किफ़ायत पर नहीं थी। आयरा नूर, किफ़ायत ने नरम मगर मायने खेज लहजे में कहा। आयरा ने किताब बंद की। जी। किफ़ायत ने हल्की मुस्कुराहट दी, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं अक्सर खुश नहीं रहते। आयरा की भवें सुकड़ गईं। आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? किफ़ायत ने बिस्किट उठाया, काट कर बोला, सुना है ज़यान तुम्हारी बहुत फ़िक्र करता है। अजीब बात है ना, एक शख्स जो तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक आ जाए और सब जानने लगे। आयरा का दिल एक पल को रुक सा गया। ज़यान का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? किफ़ायत ने मुस्कुराते हुए नज़रें मिलाईं, क्योंकि कुछ लोग बज़ाहिर मुहाफ़िज़ लगते हैं मगर असल में वो अपने खेल खेल रहे होते हैं। आयरा का ज़बर टूटने लगा। वो सीधी खिड़की होकर इसके करीब आई। किफ़ायत, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, ये अचानक बदलाव, ये कैसा लहजा? किफ़ायत ने कंधे उचकाए। लोग बदल जाते हैं। आयरा की आवाज़ में लर्ज़िश और गुस्सा दोनों शामिल थे। या फिर मैं पागल हो रही हूँ, या तुम वो किफ़ायत थे ही नहीं जो मैं जानती थी। तुम कौन हो? किफ़ायत ने हल्की सी हंसी हंसकर कहा, सवाल ख़तरनाक है आयरा नूर, और ख़तरनाक सवाल पूछने वालों को या तो जवाब बर्दाश्त करने पड़ते हैं या खामोशी। चाय का घूंट लेते हुए इसने नज़रें झुका ली मगर होंठों पर मुस्कुराहट बाकी थी सफ़ेद और आंखों में वो शाख जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। लफ्ज़ दिल से खींच कर निकाला जा रहा हो। ज़यान एक कदम करीब आया, आवाज़ धीमी मगर हर लफ्ज़ दिल के अंदर उतरा हो। आयरा, मैं तुम्हें छूने का हक़ नहीं रखता। मोहब्बत का सबसे पहला असूल ये है कि इसे हलाल के दायरे में रखा जाए, और मैंने तुम्हें अल्लाह के नाम पर चाहा है, इसलिए इस हद से आगे नहीं जाऊँगा। वो पल भर रुका, जैसे दिल में कोई बोझ हो, लेकिन जान लो, जब तुम मेरी महरम बनोगी तब तुम्हें हर खौफ से बचाने का मेरा फ़र्ज़ भी होगा और मेरा हक़ भी। इस वक्त मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहूँगा, यहाँ तक कि मौत भी तुम तक पहुँचने से पहले मुझसे टकरा कर टूट जाए। इसकी आंखों में रोशनी और दर्द एक साथ झलक रहे थे। ये दुनिया तुम्हें खौफ में रखने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, खौफ का इलाज बंदों में नहीं, अल्लाह में है, और मैं तुम्हें अल्लाह की सुपुर्द करके तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ज़यान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे आंसू तुम्हें पता भी नहीं कि ये मेरे लिए कितने कीमती हैं। इन्हें यूँ ज़ाया ना करो। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन की तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह क़यामत के दिन इसकी तकलीफ़ दूर करेगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे पहले ख़त्म होगी। तुम तक आने वाला हर दुख, हर खतरा मुझसे गुज़रेगा।
वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर धीरे से बोला, आयरा, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें मेरे एक दूसरे की हिफाजत का ज़रिया भी बनाए, और जब वो वक्त आएगा तुम देखोगी, मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा करूँगा। इसकी नज़रें एक पल को आसमान की तरफ उठीं, फिर वापस आयरा पर जम गईं। ऐसी नज़र जिसमें अहद भी था और इबादत जैसी पाकीज़गी भी। चाँद आधा था और बादल इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। आयरा अपने कमरे में तन्हा बैठी थी, रोशनी में बस एक छोटे लैंप से आ रही थी। मेज़ पर पुरानी तस्वीरें फैली थीं, अम्मी की मुस्कुराहट, अब्बू का यूनिफॉर्म में चेहरा। इसने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से कहा, अम्मी अबू, आप लोग होते तो मैं आज इतनी कमज़ोर ना होती। ये खत, ये धमकियाँ, ये सब बर्दाश्त करने के लिए वो कंधा चाहिए था, और वो आप थे। इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इस बार वो सिर्फ रोने के लिए नहीं बैठी थी। इसके दिल में सवाल थे, रहनुमाई की तलब थी। अम्मी, आप कहा करती थी कि हर खौफ का इलाज अल्लाह के करीब होने में है, लेकिन मैं कैसे करीब आऊँ जब हर तरफ अंधेरा है? अब्बू, आप तो कहते थे कि बेटी की इज्जत और हिफाजत सबसे पहले आती है। क्या आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी किस खौफ में है? आयरा ने अचानक तस्वीर मेज़ पर रखी और चादर ओढ़ ली। इसके कदम हल्के मगर इरादे सख्त थे। वो घर से निकली, गली सुनसान, हवा में हल्की सी ठंडक और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। इसका रुख मस्जिद के करीब वाक़या कब्रिस्तान की तरफ था। चांदनी में कब्रों की कतारें जैसे खामोश गवाह बनी खड़ी थीं। आयरा आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई एक खास कब्र के पास रुकी। ये इसकी वालदा की कब्र थी। मिट्टी पर हल्की सी नमी थी और करीब रखे फूल मुरझा चुके थे। इसने झुककर हाथों से मिट्टी को छुआ। अम्मी, मैं जानती हूँ आपका जवाब अल्फाज में नहीं आएगा, लेकिन मैं महसूस करूँगी। मुझे बस इतना बता दें कि मैं ये जंग जीत सकती हूँ। हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने इसकी गर्दन पर हाथ रखकर तसल्ली दी हो। कब्रिस्तान के साथ छोटी सी मस्जिद, दरवाज़ा खुला था। अंदर रोशनी कम मगर सुकून था। आयरा ने वज़ू किया और जाए-नमाज़ पर बैठी। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरा दिल मजबूत कर दे, मेरे खौफ को मेरी ताकत बना दे। जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, इनके लिए मेरा वजूद तीर की तरह हो। इसने कुरान खोला, पहला सफ़ा, इस पर वही आयत। इसने बुलंद आवाज़ में पढ़ा, मगर लहजे में अब खौफ नहीं था, इसमें अज़म था, आंखों में चमक भी, जैसे ये अल्फाज इसके दिल की दीवारों में गूंज रहे हों। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों छुपूं? मस्जिद से निकलते हुए इसके कदम पहले से मजबूत थे। कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक लम्हा रुकी, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अम्मी अब्बू, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ये जंग मेरी है तो मैं इसे जीत कर दिखाऊंगी, आपके लिए, अपने लिए और अल्लाह के लिए। हवा फिर से चली, मगर इस बार वो खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून लेकर आई। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई स्टोरी इफ़ यू लाइक इट। होप सो आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत करती हूँ, आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आ रही हो। एपिसोड्स के प्रोमो और टीज़र्स के लिए आप मेरे टिकटॉक जा सकते हैं। मेरे टिकटॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ दिन बाद ही एपिसोड अपलोड होती रहे, ठीक है? आप लोगों की सजेशन पे मैं एपिसोड जो है हर 3 दिन बाद इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बट फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो एंड गिव मी अ क्यूट सा कमेंट।